काशी नरेश की 3 पुत्रियां थीं, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। तीनों रूप, गुण और शिक्षा में अनुपम थीं। जब उनके स्वयंवर का आयोजन हुआ तो देश देशांतर से राजा आए। उसी सभा में हस्तिनापुर के संरक्षक भीष्म भी पहुंचे। वे अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य के लिए योग्य वधू चुनने आए थे। स्वयंवर के बीच भीष्म ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार राजाओं को ललकारा और युद्ध में सबको पराजित कर तीनों राजकुमारियों को रथ पर बैठाकर हस्तिनापुर ले आए। यह विजय थी, पर अम्बा के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी भी। हस्तिनापुर पहुंचकर जब विवाह की तैयारियां होने लगीं, तब अम्बा ने साहस कर भीष्म से सत्य कहा। उसने बताया कि उसने मन ही मन शाल्व देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया है और शाल्व ने भी उसे स्वीकार किया था। धर्मपरायण भीष्म ने अम्बा की बात को सम्मान दिया और उसे शाल्व के पास भेज दिया, जबकि अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर्य से हो गया। लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। शाल्व ने अम्बा को यह कहकर ठुकरा दिया कि अब वह भीष्म द्वारा जीती जा चुकी है और वह किसी अन्य द्वारा अपहरित स्त्री को स्वीकार नहीं कर सकता। अपमानित और टूटी हुई अम्बा लौटकर फिर भीष्म के पास आई और उनसे विवाह की प्रार्थना की, लेकिन भीष्म अपनी आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा से बंधे थे। वे चाहकर भी अम्बा को स्वीकार नहीं कर सकते थे। अब अम्बा के सामने कोई मार्ग नहीं बचा था। न प्रेमी ने अपनाया, न अपहरणकर्ता ने। वह न्याय की खोज में भीष्म के गुरु भगवान परशुराम के पास पहुंची। परशुराम ने भीष्म को अम्बा से विवाह करने का आदेश दिया। जब भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण मना किया तो गुरु और शिष्य के बीच भयानक युद्ध हुआ, जो कई दिनों तक चला। अंततः देवताओं के हस्तक्षेप से युद्ध रुका, पर अम्बा को न्याय फिर भी नहीं मिला। अंततः अम्बा ने ठान लिया कि वह अपने अपमान और पीड़ा का उत्तर स्वयं देगी। वह हिमालय गई और भगवान शिव की घोर तपस्या की। वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और वरदान दिया कि अगले जन्म में वह भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनकर अम्बा ने उसी क्षण अग्नि में प्रवेश कर अपना शरीर त्याग दिया। अगले जन्म में वह राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में जन्मी। समय आने पर कुरुक्षेत्र के युद्ध में शिखंडी भीष्म के सामने खड़ा हुआ। भीष्म जानते थे कि शिखंडी पूर्व जन्म में अम्बा थी और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वे स्त्री पर शस्त्र नहीं उठा सकते थे। उन्होंने अपने अस्त्र रख दिए। उसी क्षण अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर बाणों की वर्षा की और उन्हें शरशय्या पर लिटा दिया। इस प्रकार अम्बा, जो एक असहाय राजकुमारी के रूप में अपमानित हुई थी, अपने संकल्प और तपस्या के बल पर इतिहास की सबसे महान योद्धानीति बन गई। उसकी कहानी बताती है कि जब न्याय छिन जाता है तब संकल्प ही सबसे बड़ा अस्त्र बनता है। धर्म ग्रंथों से जुड़ी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।